में बेटा क्यों जा रहा है। वो गजानन थे जो उनके बेटे थे जे गणेश, आदि गणेश, जो कि आदि अनंत युग से हैं, जो पूजे जा रहे हैं। कि अनूप रूप था आदि गणेश थे चूहे पर, और चढ़ के विष्णु जी गरुड़ पीठ पे मन मुस्काए। के इंद्र हाथी पे चढ़े, इंद्र हाथी पे चढ़े तान कर अपना सीना, और हंस गई लक्ष्मी उल्लू ने पंख फैलाए। उल्लू किसकी सवारी है? उल्लू कब जागता है? रात को। ये कलाकार लोग कब जागते हैं? इनको उल्लू मत समझना। कि हंस गई लक्ष्मी उल्लू ने पंख फैलाए। कि शेर पैरों में गिरा देख कर भवानी को, सिंह पैरों में गिरा और देख कर भवानी को, और गधा बुला लिया शीतला मैया ने हार पहनाए। कर में फरसा लिए भैरव जी चले कुत्ते पर, सभी अपने अपने व्हीकल पे जा रहे हैं। कि कर में फरसा लिए भैरव जी चले कुत्ते पर, चंद्र व सूर्य ने रथ शुक्र सहित दौड़ाए। कि देवता यम जिन्हें फुर्सत न कभी मिल पाई, और आज भैंसे को लिए मन में मुद्दत उठ धाए। अरे मिलके सब देवताओं का एक साथ में, मिलके सब देवताओं का एक साथ में, मिलके सब देवताओं का एक साथ में, हो मिलके सब देवताओं का एक साथ में। पास भोले के जाना गजब हो गया है, दूल्हा बन करके शंकर। आज आनंद आ रहा है कि भोले की बारात में ये जितने भूत प्रेत आगे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उठाइए, 1 2 3। वो दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, वो दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। बोल बाबा भूतनाथ की। कि यहाँ तो कुछ भी इंतजाम नहीं है, हमारी तो नाक कट जाएगी। बहन जी जरा ध्यान से सुनो, हमारी तो नाक कट जाएगी। ना तो बैंड है ना बाजा है। जो लाल थैली लेकर के चलते हैं भोलेनाथ के, ना तो माता थे ना पिता थे। अब किस किस ने अपना पार्ट अदा किया सुनिएगा। सबसे पहले प्रश्न था बारात सजाएगा कौन, और शंभू की बारात को आगे बढ़ाएगा कौन। कि ब्रह्मा बोले चलो बारात हम सजाएंगे। ब्रह्मा जी क्या बोले? कि ब्रह्मा जी बोले चलो बारात हम सजाएंगे, और विष्णु जी बोले चलो आगे हम बढ़ाएंगे। क्या इंद्र बोला? इंद्र ने कहा भाई बैंड बाजा मेरी तरफ से आएगा। इंद्र बोला कि सभी साज में बजाऊंगा, जितने भी स्वर्ग में साजिंदे सभी लाऊंगा। चंद्रमा बोला कि लाइट का काम मेरी तरफ से होगा। कि चंद्रमा बोला कारों को साथ लाऊंगा, और जहां न रोशनी होगी हेलोजन की तरह एक एक करके लगाऊंगा। कि पवन बोले चलो झाड़ू हम लगाएंगे, और मेघ बोले चलो छिड़काव हम कराएंगे। कि लक्ष्मी बोली कि मैं भी तो साथ जाऊंगी, क्योंकि द्रव्य धन भोले की बारात में लुटाऊंगी। कि बोली मां सरस्वती कि मैं भी तो रह न पाऊंगी, वेद वाणी के मधुर शब्द गुनगुनाऊंगी। अब दोनों हाथ उठाइए। वो धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। वो धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे ताली बजा के साज बजने सभी। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया रे, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। बात मत करिएगा। जब भोलेनाथ की बारात दरवाजे पे पहुंच गई, तो सबसे पहले आरती की थाली लेकर के कौन आता है?
सास, तो सास आई, उसने दूल्हे को देखा, वो बेहोश होके गिर गई। तो यही दूल्हा है। बराती भी कैसे, कोई काना, कोई भेड़ा, कोई लंगड़ा, कोई लुगला, कोई गंजा, कोई खुर्रा। उन्हें ये कैसी अद्भुत बारात आई है आज। धीरे 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 लगे साज बजने सभी, शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। अरे बोली मैना ये रिश्ता ना मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता ना मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता ना मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता ना मंजूर है। क्यों मना कर दिया? देखा जब शिव का पाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले। आइए दोनों हाथ उठा के मिलकर 1 2 3 4। वो ऐसा कौन सा रूप था जिसको देख करके मैना ने मना कर दिया, मैं अपनी बेटी इसके साथ नहीं ब्याऊंगी। जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपका ये मन थोड़ा हलचल पैदा करेगा, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा, ये सृष्टि मुझे श्रृंगार दे। भोलेनाथ अपनी शादी में श्रृंगार मांग रहे हैं सृष्टि से। आज का माहौल देखिएगा, जब दूल्हे की शादी होती है पहले ब्यूटी पार्लर वालों को बुला लिया जाता है। उस समय तो कोई ब्यूटी पार्लर वाले थे ही नहीं। कि जटों का मोहर लिया, मुंड की माला ले ली, कि जटों का मोहर लिया और मुंड की माला ले ली। वस्त्र कोई न मिला तो मृग की मृगछाला ले ली। चमन से फूल लिए, वृक्ष से चंदन मांगा, चमन से फूल लिए, वृक्ष से चंदन मांगा। और जनेऊ नाग से और बिच्छू से कंगन मांगा। कि कमर में कान खजूरे की करधनी डाले, और न जाने कानों में किस चीज के लटके बाले। बाहों में बाजू बंद पर्रों के बधाए हैं, और हाथी की चर्म का ये वस्त्र बना लाए हैं। और देखिए भोलेनाथ का स्वरूप। और शेर की खाल का शाल ओढ़े हुए, शेर की खाल का शाल ओढ़े हुए, सिंह की खाल का शाल ओढ़े हुए, शेर की खाल का शाल ओढ़े हुए। बैल शिव का सजाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले। जिस समय मैना को होश आया तो उसने गोरा को बुलाया। रो रो करके मैना कह रही है कि बेटी अब भी तू मना कर दे तो बारात में बैरंग वापस कर दूंगी। बोली माँ ऐसी क्या बात हो गई? तो भोलेनाथ की बुराई कर रही है। क्या कह रही है? जिसका घर बार नहीं, सारे रिश्तेदारों के सामने क्या कह रही है? जिसका घर बार नहीं, कोई कारोबार नहीं। गोरा देख मान जा। जिसका घर बार नहीं, कोई कारोबार नहीं, ये मेरी लाडली को क्या भला निभाएंगे। भांग खाते हैं। जिसका घर बार नहीं, कोई कारोबार नहीं, ये मेरी लाडली को क्या भला निभाएंगे। भांग खाते हैं, भांग खाते हैं, धतूरे ये सदा पीते हैं, ये मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे। ये मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे, ये मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे। नंगे रहते हैं, नंगे रहते हैं, तन पे लपेटे खाक मुर्दों की, ये मेरी लाडली को वस्त्र क्या पहनाएंगे। ये मेरी लाडली को वस्त्र क्या पहनाएंगे, ये मेरी लाडली को वस्त्र क्या पहनाएंगे। जहर दे दूंगी, जहर दे दूंगी, मगर ऐसा ना होने दूंगी। जो मुस्कुराई सदा उसको ना रोने दूंगी, जो मुस्कुराई सदा उसको ना रोने दूंगी, जो मुस्कुराई सदा उसको ना रोने दूंगी। रूप को देखेगी लाडो मेरी डर जाएगी। कैसा भयंकर रूप है कि रूप को देखेगी गौरा मेरी डर जाएगी।
और सांप बिच्छू से बचा खुद को कैसे पाएगी। जिसने सिल पर कभी मसाला तक नहीं पीसा, कैसे वो भांग भला भोले की घोंट पाएगी। और जिसकी लगती हजारों बरस की उम्र, 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 ऐसे बुढ़े को प्याना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर गले। अब कहानी केवल 4-5 मिनट की रह गई, जरा ध्यान से सुनिएगा भक्तों। जिसकी लगती हजारों बरस की उम्र, ऐसे बुढ़े को ब्याना गजब हो गया। जिसके माता पिता का ना कोई पता, जिसके माता पिता का ना कोई पता है ये किसका घराना, गजब हो गया। तो वो कह रही है कि किसी ने कुछ ना कही, कुछ दिखा के लूट लिया, और किसी ने ना करी और हाँ करा के लूट लिया। सप्तऋषियों ने कठिन परिश्रम करा के लूट लिया, मुनि नारद ने रेखा दिखा के लूट लिया। मैं लुट गई मेरा सब कुछ लुटा के लूट लिया। एक भिखमंगे को दूल्हा बना के लूट लिया, एक भिखमंगे को दूल्हा बना के लूट लिया, एक भिखमंगे को दूल्हा बना के लूट लिया। सारे देवी देवता आए भोलेनाथ के पास, प्रभु अब आप अपने असली रूप में आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो ये डोली हमको खाली ले जानी पड़े। तो कहते हैं भक्तों कि लीला ये शिव ने दिखाई थी जमाने के लिए, और अपनी ससुराल में सासुल को चिढ़ाने के लिए। महिमा बारात की मुंह से न कही जाती है, और नहीं कहता हूं तो एक बात रही जाती है। कौन सी? जो ना तैयार थी गोरा को ब्याहने के लिए, अब तो तैयार है दामाद बनाने के लिए। अब तो तैयार है दामाद बनाने के लिए, अब तो तैयार है दामाद बनाने के लिए। फेरे जब पड़ गए, हमारे यूपी में भावर बोलते हैं, फेरे जब पड़ गए गौरा के और शंकर के, और आ गया ना दिया दोनों को लिबाने के लिए। खुश हुए मस्त बराती और घराती दोनों, जिंदगी भर के लिए बन गए साथी दोनों। बोलिए गौरा मैया की जय, बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। अब वो घड़ी आ गई जो गौरा मैया विदाई ले रही है हिमाचलपुर से कैलाश की ओर। ये समय ही ऐसा होता है जब बेटी घर में जन्म लेती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है, जब जाती है तो उसकी यादें सताती हैं। यहाँ ऐसी बहनें होंगी जो कि अभी विदा होके आई होंगी, ऐसी कुछ होंगी जो विदा होके जाने वाली है, और कितना भी पत्थर दिल का कलेजा क्यों ना हो वो फट पड़ता है। तो गौरा मैया विदा हो रही है किस तरीके से, सुनिए। कहते हैं नारी में पहला रूप बेटी का, आई रख के स्वरूप देवी का। बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय पवित्र होती है। बाप माँ जिसके पांव धोते हैं, विदा करते हैं और रोते हैं, मगर काम वो ये महान करते हैं, वो जो कन्या का दान करते हैं। सुनिएगा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना रे जिया, हो गौरा मैया रो रो करके जा रही है। माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन
हिचकी भर भर के रो रही है, माँ से गले मिल मिल के रो रही है और कह रही है, माँ ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो मत रो मत रो मेरी माँ, हो ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या हो निर्धन की, राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब गौरा मैया आगे बढ़ी तो गौरा मैया के भाई भैया तो उससे हिचकी भर भर के रो रही है और एक बात कह रही है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, हो मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, कहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जिंदगी की न टूटे प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अंत में कह रही है गौरा, हो माँ, माँ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना रे जिया। मगर ये एक विधान होता है, एक रिवाज होता है, एक रीत होती है। जब तक बेटी जवान है बाप समझता है कि ये मेरे ऊपर कर्ज है किसी का। देखो ये भावना माँ ही जान सकती है। कितने आंसू निकल रहे हैं बहन के मेरे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्यों? कि वही कलेजा जान सकता है जिसने उसे पाला होगा। आज के जमाने में बेटे इतना ध्यान नहीं रखते बाप का, पिता का, जितना बेटियां रखती हैं। वहीं से फोन से पापा खाना खाया नहीं खाया, ऑफिस से कब आ रहे हो, या दवाई ली या नहीं ली। बेटा तो नहीं आएगा क्या, खर्चे के लिए पैसे दे दो चला जाए, मगर ये रिवाज है। तो गौरा माँ अंत में कह रही है, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मुझे शगुन गीत गा के, हो चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दे विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद भुला दे मेरे बचपन की, याद भुला दे मेरे बचपन की, मैं गुड़िया
विधाता ने लिखा वही हो गया, जो विधाता मेरे कभी हो गया। लाख में बिताना गजब हो गया रे, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले। बोलिए गौरा मैया की। 6 महीने के बाद पत्नी हो गई। फिर राम जी के पास आया, बोला महाराज पत्नी खो गई है, धुलवाओ। राम जी ने एक चपत उठा के दिया, भाई जब मेरी खोई थी तो बालाजी महाराज लाए थे, ये डिपार्टमेंट उधर है, तो डिपार्टमेंट से मांगा जाता है।